हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड प्लाज्मा कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड सीरम के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। आज का हमारा न्यू लेक्चर है सम इम्पॉर्टेंट नॉर्मल रेंज ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट, यानी बायोकेमिकल टेस्ट में होने वाले कुछ जो है टेस्ट के नॉर्मल रेंज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला आपको दिख रहा होगा ब्लड शुगर, दूसरा है KFT या RFT। KFT का फुल फॉर्म होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हमारा है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके बाद हमारा है लिपिड प्रोफाइल। पहला देखिए ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज जाने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसका कलेक्शन कैसे करते हैं, या इसका कलेक्शन जो है किस ट्यूब में करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा ग्रे ट्यूब। इसमें हम लोग जो है एंटीकोगुलेंट का प्रयोग करते हैं। इस ट्यूब में जो है सोडियम फ्लोराइड या पोटेशियम ऑक्जेलेट नामक जो है एंटीकोगुलेंट क्या होता है, मौजूद होता है। आपको पहले बता चुके हैं कि जिस भी ट्यूब में एंटीकोगुलेंट का प्रयोग किया गया हो उसमें जो है हम लोग को लिक्विड पार्ट के रूप में जो है प्लाज्मा प्राप्त होगा। नेक्स्ट है रेड ट्यूब, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन ट्यूब। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा नो एडिटिव। इसमें से जनरली हम लोग को जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड प्राप्त होगा उसे हम लोग कहते हैं सीरम। ठीक है, इस ट्यूब में हम लोग जनरली जो है KFT, RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल या वैसा टेस्ट जो हम लोग को सीरम से रिलेटेड हो, उस टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन ट्यूब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट नेम एंड नॉर्मल रेंज। ठीक है, तो पहला हमारा है ब्लड शुगर रैंडम, या इसी का शॉर्ट फॉर्म है BSR या RBS। अगर इसके हम नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो 70 से लेकर 150 mg पर डेसीलीटर होता है। ब्लड शुगर रैंडम को हम लोग जो है कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई खास प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी पेशेंट या तो भूखा है यानी फास्टिंग में है, या खाना खाए हुए, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। अब नेक्स्ट हमारा है ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट जो होता है जनरली जो है हम लोग डायबिटिक पेशेंट के लिए करते हैं, या उसका अगर कोई हिस्ट्री रहा है पुराना डायबिटीज़ का तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं। इस टेस्ट में जो है दो टेस्ट एक साथ होता है। पहला तो हमारा है फास्टिंग का, और दूसरा जो है हमारा BSPP यानी ब्लड शुगर पोस्टप्रेंडियल का। फास्टिंग में जो है हम लोग पेशेंट को जो है 8 से 10 घंटे जो है फास्टिंग में रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद पहला कलेक्शन हम लोग उनका लेते हैं, और उसके बाद जो है 100 ग्राम ग्लूकोज जो है उनके बॉडी में क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, और 2 घंटे बाद जो है हम लोग उनका सैंपल लेते हैं जिसको हम लोग BSPP कहते हैं। तो ये फास्टिंग का जो नॉर्मल रेंज होता है, 70 से 100 mg पर डेसीलीटर, और अगर हम पोस्ट प्रेंडियल की बात कर ले यानी PP का बात कर ले तो 70 से 150 mg पर DL होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन जो है, ये दोनों टेस्ट जो है KFT के अंतर्गत आता है, या इसी का दूसरा नाम होता है RFT जिसको हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो ब्लड यूरिया जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग B यूरिया भी कहते हैं। अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो 20 से लेकर 40 mg पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा सीरम क्रिएटिनिन, इसको हम लोग शॉर्ट में S क्रिएटिनिन बोलते हैं, या सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिनिन भी बोलते हैं। इसके अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0.5 से लेकर 1.5 mg पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है सीरम बिलिरुबिन या SGPT, ALT या SGOT या AST, ये तीनों टेस्ट जो है हम लोग LFT के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में पहला हमारा है सीरम बिलिरुबिन, जिसको हम लोग शॉर्ट में S बिलिरुबिन बोलते हैं, या कभी कभी आपको बिलिरुबिन भी सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा। इसके अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो 0.2 से लेके 1 mg पर डेसीलीटर होता है। वहीं अगर हम SGPT जिसका दूसरा नाम होता है ALT की नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो 5 से 40 यूनिट पर लीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा SGOT या इसी का दूसरा नाम है AST। ये भी टेस्ट जो है हम लोग को LFT के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 5 से लेके 40 यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट हमारा है अल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये अल्केलाइन फॉस्फेटेज जो है LFT और KFT दोनों टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ALP, ALK या ALKP। ये तीनों जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो 110 से लेकर 310 यूनिट पर लीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है सीरम यूरिक एसिड, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं
एस यूरिक एसिड, या इसी को कभी कभी शॉर्ट में बोलते हैं SUA। अगर इसका हम नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो 2 से 7 mg पर डेसीलीटर होता है। अच्छा, ये किया कब जाता है? जब कहीं भी आप लोगों को क्या होता है, जॉइंट्स पेन होता है, खासकर ये ओल्ड एज में होता है, या किसी भी शरीर कहीं भी आपको जो है जॉइंट पेन हो रहा है, या अर्थराइटिस के केस में हम लोग क्या करते हैं, सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिपिड प्रोफाइल, इसी को कहते हैं हम लोग कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल जो है हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। लिपिड एक प्रकार का जो है फैट होता है जो हमारे ब्लड में क्या होता है, मौजूद होता है। अगर लिपिड प्रोफाइल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम लोगों को हृदय संबंधित बीमारी हो सकती है। तो इस टेस्ट में पहला हमारा क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग शॉर्ट में TC बोलते हैं। अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो 140 से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर होता है। दूसरा हमारा है ट्राइग्लाइसराइड्स, यानी इसी को शॉर्ट में बोलते हैं TG। TG का अगर हम नॉर्मल रेंज का बात करें तो 150 से लेकर 199 mg पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है HDL, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 35 से लेकर 70 mg पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में LDL। अगर इसका नॉर्मल रेंज की बात कर ले तो 130 mg पर डेसीलीटर से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हमारा है VLDL। VLDL का मतलब शॉर्ट में होता है फुल फॉर्म होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसके अगर हम नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो इसका 30 mg पर डेसीलीटर से क्या होता है, कम होता है। नॉर्मल रेंज को लेकर जो है आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है, अलग अलग लैब जो है अलग अलग मतलब थोड़ा बहुत का जो है डिफरेंस आपको नॉर्मल रेंज में मिल सकता है।